रायपुर से बड़ी खबर। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने के निर्देश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने निर्देश जारी किया है। एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी बीते एक माह से हड़ताल पर है। नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, इसकी निर्देश जारी हुई है। तो स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी बीते एक माह से हड़ताल पर गए हैं और इसको लेकर अब ये निर्देश जारी हुआ है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, इसको लेकर निर्देश जारी हुआ है। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने ये निर्देश जारी किया। बता दें आपको कि एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी बीते एक माह से हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ मांगे ही पूरी हुई। 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4 सूत्र ही मांगे पूरी की है, जिसको लेकर हड़ताल अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि 16,000 से अधिक कर्मचारी एक माह से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार वो सरकार से, प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर ये हड़ताल जारी है। वहीं अब ये निर्देश जारी हुआ है स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की तरफ से कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं उन कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, लगातार एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर और अब बर्खास्त करने के निर्देश जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए एनएचएम कर्मचारी पिछले एक माह से जो है हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर भी सरकार और को लगातार जो है बातें कर चुके हैं। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से भी हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कई बार जो है इस सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी है उनसे भी एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मांग है उन पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते वे लगातार हड़ताल पर है। करीब एक माह के समय हो गया है उनके हड़ताल को। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टरों की, चूँकि एनएचएम जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, ऐसे में वहाँ जो है जो मरीज आ रहे हैं उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम बिहारी है उस वक्त जायसवाल है, उनका कहना है कि जो है उनकी मांगों पर विचार कर लिया गया है। जो मांगे छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के माध्यम से माना जा सकता था उनको जो है पूरा कर लिया था। 5 मांगे जो है उनकी पूरी कर ली गई है। हालांकि जो है केंद्र से जो मांगे हैं वो पूरी करनी है। केंद्र सरकार है उन पर संज्ञान लेंगे, तो उनके लिए उन्हें खत भी लिख दिया गया है, लेकिन उनके खत पर जो है जो केंद्र सरकार है वो विचार करेंगे। तो अब जो है उन्होंने अपील की है कि जो एनएचएम कर्मचारी है वो हड़ताल खत्म करें, लेकिन इसके बावजूद भी जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा तमाम जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्हें हिदायत दी गई थी कि अमुक तारीख तक जो है अगर काम पर नहीं लौटते तो उनकी जो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जब जो आदेश जारी किया गया था उनकी जो डेट है वो खत्म हो गया है। अब जो है जो स्वास्थ्य जो अधिकारी है, जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने एक बताया जा रहा है कि एक आदेश जारी किया गया है। व्हाट्सएप में कहा गया है कि जितने भी एनएचएम कर्मचारी है उसको लिस्ट तैयार किया जाए और लिस्ट के माध्यम से जो वैकेंसी है वो तैयार किया जाए। तो अर्थात अब नए वैकेंसी लाने की तैयारी में है। जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा किस तरह से सामंजस्य जो एनएचएम कर्मचारी है और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके बीच होता है। जी बिल्कुल शशिकांत, और देखिए एनएचएम कर्मचारी संघ की ये भी बात है कि आज तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और देखा जाए तो 16,000 ये जो कर्मचारी है उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
बिल्कुल देखिए, करीब जो है 16,000 जो एनएचएम कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। ऐसे में हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जो एनएचएम कर्मचारी है उन्होंने सीएमएचओ के पास जाकर खुद ही जो है स्वयं इस्तीफा दे दिए थे। इसकी खबर भी हमने दिखाई थी और जो हालांकि इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे लगातार हड़ताल पर है। उनका कहना है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि जो उनकी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस जो है एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मोदी की गारंटी में वादा किया था तो वो मोदी की गारंटी पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों जो है मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं जो उप मुख्यमंत्री रहे पूर्व में टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा कि हमने एनएचएम कर्मचारियों की जो मांग है उनको पूरा नहीं किया था, जिसके वजह से हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। अब देखना होगा इनको लेकर राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से संज्ञान लेता है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से आपसी बातचीत में, आपसी सामंजस्य में क्या कुछ बात आगे निकलती है। मानेंगे हमारे साथ शशिकांत आपसे और भी जानकारी लेंगे। राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां राजधानी में न्यूड पार्टी का ये मामला है। नेताओं कारोबारियों के नाम भी इस पार्टी में जुड़े हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बिना कपड़े शामिल होने वाले थे सभी। 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। और राजधानी में आपको बता दें कि न्यूड पार्टी का ये मामला है। नेताओं और कारोबारियों के नाम भी इसमें शामिल होने, इसमें जुड़े होने की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन में 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह के जो मामले सामने आए थे, जब एक वायरल हुआ था पोस्ट न्यूड पार्टी को लेकर, वहीं ये सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद पुलिस जो है तमाम जानकारी में जुटी, अलग अलग जगहों से उन्होंने ये पता लगा। और अब इस मामले को लेकर पूरा जो जानकारी है वो सामने आई कि इसमें नेताओं और कारोबारियों के भी नाम है। बड़े नेताओं और कारोबारियों के नाम भी इसमें शामिल है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, न्यूड पार्टी ये मामला और इसमें कहा जा रहा है कि नेताओं और कारोबारियों के भी नाम जुड़े हैं। बिल्कुल देखिए, न्यूड पार्टी का मामला छत्तीसगढ़ में आया था। हालांकि न्यूड पार्टी का जब पोस्टर वायरल हुआ उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो है जो न्यूड पार्टी से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई कारोबारी और जो है नेताओं के नाम जो है सामने आने की बात निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि न्यूड पार्टी के माध्यम से जो मास्टरमाइंड है वो भी अभी भी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा न्यूड पार्टी को लेकर करीब 21 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था कि इस न्यूड पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, एक बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ में। इस तरह से जो मामला है वो पहली बार लगभग आया है, क्योंकि इस तरह के न्यूड पार्टी का लेकर जब सोशल मीडिया में पोस्टर वायरल हुआ, पोस्टर वायरल होने के बाद जो पुलिस हरकत में आई और जो भी इससे संदिग्ध थे, इससे संबंधित आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और भी जो भी मामले इस मामले में खुलासे होंगे उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ इसमें खुलासे होते हैं। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजिम से खबर, आज से राजिम रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ होगा। सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 12 बजे राजिम पहुंचेंगे। सीएम साय के साथ सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। अबनपुर और राजिम के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं राजिम से अबनपुर, नया रायपुर होकर रायपुर तक मेमू ट्रेन जाएगी। 8 साल बाद दोबारा शुरू हो रही रेल सेवा समय सारणी भी घोषित हुई है। तो आज से राजिम रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। अभनपुर और राजिम के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। राजिम से अभनपुर, नया रायपुर होकर रायपुर तक जाएगी ये मेमू ट्रेन।
और इसके लिए आपको बता दें कि समय सारणी भी घोषित हुई है। 8 साल बाद दोबारा शुरू हो रही है ये रेल सेवा। तो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। 8 साल बाद ये सेवा, रेल सेवा फिर से शुरू हो रही है। इसके लिए समय सारणी भी घोषित की गई है। राजिम रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर 12 बजे करेंगे। भोपाल से खबर, एमपी में अगले वर्ष से शुरू होगी परिवहन सेवा। पहले इंदौर, फिर उज्जैन और बाद में जबलपुर से प्रारंभ करने की तैयारी है। शुरुआत में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक के लिए बसें चलाई जाएंगी। वही सुविधा का परीक्षण करके विस्तार किया जाएगा। तो आपको बता दें खबर भोपाल से, जहां अब इंदौर और फिर उज्जैन के बाद अब जबलपुर से प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। एमपी में अगले वर्ष से शुरू होगी परिवहन सेवा। शुरुआत में 50 से 100 किलोमीटर दूरी तक के लिए बसें चलाई जाएंगी। कौशाम्बी से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाई है। घर से झगड़ा करके युवक आया हुआ था। प्रयागराज के शाहगंज का रहने वाला था मृतक आकिब। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मचाया। पिपरी थाना इलाके के तिलघोड़ी गांव की ये घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, युवक की फांसी लगाने का मामला, क्या जानकारी मिल रही? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र तिलघोड़ी गांव में बुधवार देर रात ननिहाल आए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नानी के घर आए युवक आकिब खान ने कमरा बंद कर फांसी के फंदे पर लटक गया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। युवक की पहचान प्रयागराज रहने वाला आकिब खान पिछले कई दिनों से परेशान बताया जा रहा था। वो अपने ननिहाल आया हुआ था। बुधवार देर रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फांसी लगा ली। परिजनों की सूचना पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जी बने रहेंगे हमारे साथ हिमांशु, आपसे और भी जानकारी लेंगे। कौशाम्बी से अगली खबर, जहां 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोदाम में धावा बोला है। आधी रात को खाद बीज के गोदाम में ये दावा बोला गया है। गोदाम में सेंध लगाकर नकदी समेत सामान पार किया है। चोरी की वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। चोरी की घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। करारी थाना क्षेत्र के मैगरा गांव की ये पूरी घटना, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। चोरी की वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें कि गोदाम से नकदी सामान, कई सारे नकदी और सामान भी वहां से लेकर बरामद हो गए हैं चोर। 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोदाम में धावा बोला। तस्वीरें आपके सामने। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ हिमांशु, गोदाम में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र स्थित मंगोरा गांव में खाद बीज व्यापारी के घर और गोदाम में चोरी हो गई। बीती रात नकाबपोश 4 बदमाशों ने सेंध मारी कर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि देर रात 3 से 4 बदमाश घर के पिछले हिस्से में चेन लगाकर अंदर घुसे और उन्होंने कमरे में रखे बक्से और अलमारी को खंगाल ले गए। कुछ ही मिनटों में चोर सामान लेकर फरार हो जाते हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डंडे से तोड़ दिया जाता है। सुबह जब व्यापारी के परिजनों कमरे को खुला देखा तो उनके होश उड़ गए। फिलहाल परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जहां पुलिस ने 3 नामजद पर केस दर्ज करते हुए
जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 बोरी के सामान भी बरामद कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अगली खबर आपको बता रहे, जहां घर में सोते समय युवक को सांप ने डसा है। इलाज के अभाव में 8 घंटे बाद युवक ने दम तोड़ा। सर्पदंश की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं फूलपुर थाना क्षेत्र के करुआडीह गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां युवक को सांप ने डसा। वहीं इलाज के अभाव के कारण 8 घंटे बाद युवक ने दम तोड़ दिया है। सर्पदंश की इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोग अब डरे हुए हैं। घर में सोते समय युवक को सांप ने डसा। वहीं आपको बता दें कि 8 घंटे बाद युवक ने दम तोड़ा। इलाज का अभाव बताया जा रहा है। सर्पदंश की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। पूरी घटना आपको बता दें, ये पूरी घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के करुआडीह गांव की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड मनीष कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सांप के काटने की ये खबर है, क्या जानकारी? देखिए, प्रयागराज में सोते समय एक युवक को जहरीले सर्प ने डस लिया। फूलपुर थाना क्षेत्र के करुआडीह गांव के रहने वाले सनी सरोज, जिनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी, रात में अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। भोर में करीब 4 बजे अचानक उसके कान में जहरीले सर्प ने डस लिया। नींद खुली तो युवक ने देखा कि एक सर्प सामने से जा रहा था। फौरन युवक ने सर्पदंश की बात परिजनों को बताई। उसके बाद परिजनों ने आनंद फानन में युवक को आयुर्वेदिक दवा पिलवाया और झाड़ फूंक कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। करीब 8 घंटे बाद युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूत्रों का दावा है कि अगर समय रहते सर्पदंश का शिकार हुआ युवक हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एंटी स्नैक इंजेक्शन समय रहते सर्पदंश का शिकार हुआ युवक को अगर लग जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। कुल मिलाकर के परिजनों की लापरवाही और इलाज के अभाव में सर्पदंश का शिकार हुआ युवक दम तोड़ दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।